नमस्कार, मैं अशोक कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल इन्फोबिया तथा फेसबुक पेज सोशल अशोक के साथ आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ी हुई दो खबरों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों खबरें आजकल बिहार की राजनीति में छाई हुई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अब ऐसी कौन सी खबरें आ गई जिसको लेकर बिहार की जो सियासत है वह गर्मा गई है। जातीय जनगणना के बाद अब ऐसी कौन सी खबरें आ गई जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो दोनों खबरें हैं बिहार की राजनीति के लिए और देश की राजनीति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहली खबर में जेडीयू के नेताओं ने पटना में नीतीश कुमार को लेकर एक पोस्टर लगाया है, जिस पोस्टर में नीतीश कुमार की तुलना महात्मा गांधी से की गई है। तो वहीं दूसरी खबर में लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण कुमार ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर यह आरोप लगाया है कि ललन सिंह नीतीश कुमार के खाने में मेमोरी लॉस की दवा मिला रहे हैं। तो दोनों खबरें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आइए इन दोनों खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जनता दल यूनाइटेड के महासचिव छोटू सिंह ने पटना में पोस्टर लगाए हैं, जिस पोस्टर पर यह लिखा गया है कि नीतीश कुमार देश के दूसरे गांधी हैं। जदयू के नेताओं का कहना है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक युग पुरुष हैं। नीतीश कुमार ने बिहार में काफ़ी विकास किया है, चाहे दलितों की बात हो, महादलितों की बात हो, पिछड़ों की बात हो, शोषितों की बात हो, महिलाओं की बात हो, तो इन सभी वर्ग के लोगों के उत्थान का काम किया है नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार का जो शासन है समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांत पर आधारित है। नीतीश कुमार ने बापू के पद चिन्हों पर चलने का काम किया है, इसलिए नीतीश कुमार देश के दूसरे गांधी हैं। अब बारी आती है विपक्षी नेताओं की, यानी जब जदयू के नेताओं ने नीतीश कुमार की तुलना महात्मा गांधी से कर ही दी है, तो फिर बीजेपी के नेता चुप कैसे रह सकते हैं। बीजेपी ने जदयू के नेताओं पर एक तरीके से हमला बोला है, साथ ही साथ नीतीश कुमार पर भी हमला बोला है। बीजेपी के नेताओं ने तंज कसते हुए कहा है कि भाई वैसे इंसान की तुलना महात्मा गांधी से आप लोग कर रहे हैं जो इंसान पलटी मारने वाला है। नीतीश कुमार ने अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए कभी भी किसी के साथ हाथ मिलाने से गुरेज नहीं किया। जिस लालू प्रसाद यादव की और आरजेडी की आलोचना करके नीतीश कुमार सत्ता में आए, जिस आरजेडी के बारे में नीतीश कुमार बार बार यही कह रहे थे कि आरजेडी की जो पार्टी है घोटालेबाजों की पार्टी है, आरजेडी के नेता घोटालेबाज हैं, लालू प्रसाद यादव पर सीधा निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहा करते थे कि जब से बिहार में लालू प्रसाद यादव का शासन हुआ है तब से बिहार में जंगल राज कायम हो गया है। लेकिन उसी लालू प्रसाद यादव की गोद में आज नीतीश कुमार जाकर बैठ गए हैं। तो निश्चित रूप से जो नीतीश कुमार की तुलना महात्मा गांधी से की जा रही है वह कहीं से भी उचित नहीं है। नीतीश कुमार पलटी मारने वाले नेता हैं। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कई बार नीतीश कुमार ने पलटी मारने का काम किया है। सत्ता की महत्वाकांक्षा है उनके अंदर, तो इस महत्वाकांक्षा के लिए किसी से भी हाथ मिलाने से गुरेज नहीं करते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और इसी इंसान की तुलना आप लोग महात्मा गांधी से कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से बीजेपी ने तंज कसा है जेडीयू के नेताओं पर। तो अब हम दूसरी खबर के बारे में चर्चा करते हैं कि आखिर दूसरी खबर कौन सी खबर है जिसके बारे में नीतीश कुमार को लेकर कई प्रकार की बातें कही जा रही है। मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने भी ये कहा था कि नीतीश कुमार की जो मेमोरी है वह लॉस होती जा रही है। नीतीश कुमार अपना दिमागी संतुलन खोते जा रहे हैं। उम्र का असर साफ साफ नीतीश कुमार पर दिखाई दे रहा है। अब इसी खबर से जुड़ी हुई जो दूसरी खबर है, उस खबर को लेकर बिहार में राजनीति गरमाई हुई है। लोजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व सांसद और नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाने वाले नेता अरुण कुमार ने यह बयान दिया है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह नीतीश कुमार के खाने में मेमोरी लॉस की दवा मिला रहे हैं, जिसके कारण नीतीश कुमार की मेमोरी लॉस होती जा रही है। अरुण कुमार का कहना है कि नीतीश कुमार जब जनता दरबार लगाते हैं तब वे भूल जाते हैं कि बिहार का गृह मंत्री कौन है। वे गृह मंत्री की बात करने लगते हैं, तब कोई अधिकारी उन्हें बताता है कि प्रदेश के गृह मंत्री आप हैं। तब नीतीश कुमार को समझ में आता है
कि प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं वे खुद नीतीश कुमार ही हैं। तो इस तरीके की घटनाएं आमतौर पर घटने लगी हैं नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार कभी देश के बारे में बात नहीं करते, वे ये कहते हैं कि धरती खत्म होने को है। वे कभी ऐसी ऐसी बातें करने लगते हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं यह लगता है कि नीतीश कुमार की जो यादाश्त है वह कम होने लगी है। उम्र का असर साफ साफ अब नीतीश कुमार पर दिखाई देने लगा है। लेकिन अरुण कुमार ने साफ शब्दों में ललन सिंह पर यह आरोप लगाया है कि ललन सिंह नीतीश कुमार को मेमोरी लॉस की दवा दे रहे हैं। अरुण कुमार का कहना है कि ललन सिंह की जो नज़दीकियां हैं लालू प्रसाद यादव से बढ़ती जा रही हैं। लालू प्रसाद यादव जब चारा घोटाले में फंसे तो इस घोटाले में जो फंसाने का श्रेय है वह ललन सिंह को भी जाता है, क्योंकि ललन सिंह ने लालू प्रसाद यादव को फंसाने के लिए काफ़ी मेहनत किया। लेकिन अब ललन सिंह ने लालू प्रसाद यादव से कहा है कि जब मैं आपको फंसा सकता हूं तो आपको बचा भी सकता हूं, यानी सत्ता अब आपके बेटे तेजस्वी यादव के हाथों में होगी। धीरे धीरे मैं जदयू को ख़त्म कर रहा हूं। तो निश्चित रूप से अरुण कुमार ने ललन सिंह पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। अब इस आरोप को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी के नेताओं ने यह कहा है कि निश्चित रूप से अरुण कुमार ने जो आरोप लगाया है वह सही है, क्योंकि नीतीश कुमार की मेमोरी धीरे धीरे लॉस होती जा रही है। नीतीश कुमार की यादाश्त जो है वह कमज़ोर होती जा रही है। कभी नीतीश कुमार देश के पीएम के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, कभी गृह मंत्री के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। अगर पिछले कुछ महीनों की उनकी बैठकों की बात करें या बयानों की बात करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि नीतीश कुमार का जो चाल ढाल है, जो उनकी स्टाइल है, अब बदलती जा रही है। बात बात पर नीतीश कुमार गुस्सा हो जाते हैं। नीतीश कुमार कभी किसी नेता का पैर पकड़ लेते हैं, कभी किसी के सिर पर अपने सिर से मारने लगते हैं। तो ये जो घटनाएं हैं वह दिखा रही हैं कि अब नीतीश कुमार पर उम्र का असर साफ साफ दिखाई देने लगा है। 2024 का और 2025 का चुनाव नज़दीक आने वाला है। एक तरफ जहां ये बातें कही जा रही हैं कि नीतीश कुमार में देश का नेतृत्व करने की क्षमता है, हो सकता है कि इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पेश कर दे। लेकिन इसी बीच इस प्रकार की जो खबरें आ रही हैं निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए, जेडीयू के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी नहीं है। आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी ने कहा है कि नीतीश कुमार की तुलना महात्मा गांधी से करना कहीं से भी उचित नहीं है। महात्मा गांधी जैसे इंसान बिरले ही पैदा होते हैं। 1000-2000 वर्षों में कोई एक इंसान महात्मा गांधी के जैसा इस पृथ्वी पर पैदा होता है। तो निश्चित रूप से महात्मा गांधी की तुलना नीतीश कुमार से नहीं की जा सकती। वहीं जदयू के नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार की छवि को खराब करने के लिए अरुण कुमार ने ऐसा बयान दिया है कि नीतीश कुमार के खाने में मेमोरी लॉस की दवा मिलाई जा रही है और जदयू के जो नेता हैं जदयू को ही समाप्त करना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से इन दोनों बयानों का, इन दोनों घटनाओं का बिहार की राजनीति पर और देश की राजनीति पर क्या असर पड़ता है यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल मैं अशोक कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल इन्फोबिया के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।